अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, भाइयों और बच्चियों। आज मैं एक बड़ी यूनिक सी रेसिपी बना रही हूँ और बहुत आसान, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मूंगफली भूनना, जो हम मतलब जो बड़े शहरों में रह रहे हैं, जैसे यूके में, इस्लामाबाद में, ऐसे शहरों में जहाँ पे नई बच्चियों को या किसी को इसका नहीं पता कि कैसी भुनी जाती है या कच्ची कहीं से गिफ्ट आ जाती है, तो आज मैं वो बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ। तो जो गांव में रहते हैं लोग उनको सबको पता होगा, लेकिन मैं इस शहर में हूँ तो इसलिए मुझे भी ज़रूरत पेश इसलिए आई कि मेरी भी एक हमसाई थी जिन्होंने अपनी एक पाव मूंगफलियाँ बनवाई 40 रुपए में रेडी वाले से। तो मैंने कहा कि क्यों ना, मेरे पास भी गिफ्ट आया हुआ था, मैं भी भून लूँ और इसकी वीडियो बना दूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। यहाँ मैंने रेत ले लिया और रेत को मैं अच्छी तरह गर्म करूँगी। और ये मेरे पास मूंगफली है। रेत अच्छी तरह गर्म करने के बाद मैं इसमें डालूंगी और जो बीच में वीडियो होगी उसको स्किप करूँ। जब बहुत रेत गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें मूंगफलियाँ डालूंगी और फिर आपको दिखाऊंगी। अब आप देख सकते हैं कि रेत अच्छी तरह गर्म हो चुका है, फुल गर्म हो चुका है। इतना ही हमने गर्म करना है। अच्छी तरह गर्म करने के बाद अब हमने इसका थोड़ा सा आंच हल्की कर देनी है और इसके अंदर हम इस तरह मूंगफलियाँ डाल देंगे और इसको इस तरह चमचा इसका चलाते रहेंगे। और जितनी आपने मूंगफलियाँ भूननी हो उसके मुताबिक रेत भी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मूंगफलियाँ कम थी, 1 किलो के करीब है। 2 दफ़ा मैं भूनूंगी। और अब लोहे वाली कढ़ाई भी ले सकते हैं, कोई देगची पुरानी, कोई प्रेशर कुकर पुराना होता है बाज़ दफ़ा, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भूनना शुरू हो चुकी है, मतलब इनकी रंगत जो है ना हल्की हल्की चेंज हो रही है। अब मैं चूल्हा अगर बंद कर दूंगी क्योंकि इसकी रंगत चेंज हो रही है मूंगफलियों की और रेत काफ़ी गर्म है। अब मैं थोड़ी देर इसको ऐसे ही चलाऊंगी क्योंकि जो थोड़े बहुत जो भूनी है इसी में भून जाएगी, क्योंकि जल ना जाए। ये मेरे पास छलना है, ये छलने में मैं इसको करूँगी। अगर आपके पास ये छलना नहीं है तो छलनी में भी कर सकते हैं, या इस तरह की छलनी हो तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। ये फाइनली मैं आपको दिखा रही हूँ, देखें। कोई ऐसे जैसे थोड़ी थोड़ी ज़्यादा भुन जाती है, कहीं से कोई लाल हो जाती है, कोई थोड़ी सी काली भी हो जाती है। तो ये तकरीबन भुन चुकी है अच्छी तरह। दूसरे बर्तन में इसको छान लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भुन के तैयार हो चुकी है और इसी तरह ही आप भुने। और नए आने वाले मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।